तो चलिए गाइस, आज हम देखते हैं नए अध्यक्ष और नए महानिदेशक जो कि हमारे देश के विभिन्न डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। महान्यायवादी का मतलब है अटॉर्नी जनरल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आर वेंकट रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। पहला ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, सेकंड ऑप्शन है मनोज पांडे, थर्ड ऑप्शन है अनिल चौहान और फोर्थ ऑप्शन है बिपिन रावत। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है अनिल चौहान, और ये भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। इनसे पहले बिपिन रावत जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस हैं संजीव कुमार, अजय कोचर, वीरेंद्र सिंह और विनेत जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस संजीव कपूर। ऑप्शन पहला संजीव कपूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन है गजेंद्र शेखावत, ऑप्शन बी है जगदीप धनखड़े, ऑप्शन सी है कृष्णकांत, ऑप्शन डी है रामस्वामी वेंकट रमण। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है जगदीप धनखड़े। ऑप्शन बी जगदीप धनखड़े, और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये भी याद रखिएगा गाइस, 14th नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। तो ये क्या है, हो सकता है अगले क्वेश्चंस में ये आ जाए कि जगदीप धनखड़े जी भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। सो इनका नंबर है 14th। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। सो ऑप्शन है मायावती जी, स्मृति ईरानी जी, द्रौपदी मुर्मू जी और ऑप्शन 4 है मोना पांडे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन ए है अनूप बनर्जी, ऑप्शन बी है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन सी है राजवर्धन सिंह, ऑप्शन डी है नटराजन सुंदर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परमेश्वर अय्यर। ये हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं, नए सीईओ हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखने की बात है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, नीति आयोग कब बना था। तो नीति आयोग जो बना है वो 1 जनवरी 2001 में बना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है, तो इसको भी याद रखिएगा गाइस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर ऑप्शन बी परमेश्वर अय्यर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय प्रतिभूति और विनय बोर्ड, जिसको सीबी के नाम से जानते हैं, के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है अतुल तिवारी, ऑप्शन बी है मोहन पटेल, ऑप्शन सी है किशन शर्मा, ऑप्शन डी है माधवी पुरी बूच। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ये है माधवी पुरी बूच। एक चीज़ नोट करने वाली इसमें यह है कि ये सीबी के हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल सीईओ है, फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट है, फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष है माधवी पुरी बूच। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। मुख्य न्यायाधीश का इंग्लिश अनुवाद है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है रंजन गोगोई,
ऑप्शन बी है उदय उमेश ललित, ऑप्शन सी है दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी है जगदीश सिंह खरे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी उदय उमेश ललित। ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि 5वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। इनका भी घोषणा हो चुका है, तो आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। श्याम श्रीनिवास, ऑप्शन बी समीर वी कामत, ऑप्शन सी मोहित बर्मन, ऑप्शन डी राधाकृष्णन दमनी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है समीर वी कामत, ऑप्शन बी समीर वी कामत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10वें हैं, ये पूछा जा रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ऑप्शन ए है सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश, और ऑप्शन डी है नवीन चावला। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी अभी हमारे हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां में पूछा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन हैं। क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है संजय बंसल, ऑप्शन बी है आदित्य ठाकरे, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ, ऑप्शन डी है अजय पटेल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है एस सोमनाथ। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसरो, इंग्लिश में इसरो कहा जाता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, समय में इंग्लिश में वालों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये है इसरो। इसके जो अभी मेन अध्यक्ष हैं वो है एस सोमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वें में पूछा जा रहा है कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सोमा मंडल, ऑप्शन बी है शिखा जैन, ऑप्शन सी है सुधा शर्मा, और ऑप्शन डी है मिताली राज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए सोमा मंडल। ये बात ध्यान देने वाली है कि ये पहली महिला अध्यक्ष है नियुक्त की गई है, पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है सेल की हिस्ट्री में। तो हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन से सन में हुआ था। ये रिसेंट में हुआ है तो 2022 में हुआ है सेल की हिस्ट्री में, या डायरेक्टली नाम पूछा जाएगा और या फिर नाम पूछ के बोला जाएगा कि कौन से डिपार्ट सेल गेल भेल इनमें से कौन सी महारत्न कंपनियों के अध्यक्ष सोमा मंडल जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन है। तो पहली बात एक और चीज़ हेल्प कर देता हूँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को NIA कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है अमीर सुबहानी, ऑप्शन बी है दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी है नरेश कुमार, ऑप्शन डी है अरुण मिश्रा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है दिनकर गुप्ता। इनका जो करेक्ट आंसर है वो दिनकर गुप्ता जी हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो NIA है, NIA, इसका जो गठन है वो 2009 में हुआ था। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ईयर भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कभी कभी ईयर भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख इनमें से कौन बने हैं। सो ऑप्शन है विनीत जोशी, ऑप्शन बी है मनोज पांडे, ऑप्शन सी है विनीत पंजाबे, और ऑप्शन डी है एस सोमनाथ।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है मनोज पांडे। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, ये अभी थल सेना के प्रमुख है और इसके जो उप प्रमुख हैं वो बी.एस. राजू। बी.एस. राजू जो है उप प्रमुख हैं। तो इसको भी याद रखिएगा गाइस, हो सकता है पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि उप प्रमुख थल सेना के अभी कौन है, तो वो है बी.एस. राजू और नए प्रमुख है मनोज पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? संजय शर्मा, सुजीत अरोड़ा, अजय त्यागी या विवेक राम चौधरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, विवेक राम चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? के सिवान, ऑप्शन बी अजय त्यागी, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन डी राजीव गाबा। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? रजनीश कुमार, आर हरि कुमार, संजय बंसल या बिपिन रावत? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आर हरि कुमार। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये भी याद रख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी, जे साई दीपक, आयुष मित्तल या हर्षवर्धन सिन्हा? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है डॉक्टर मनोज सोनी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूपीएससी का जो स्थापना है वो कब हुआ था? यूपीएससी का स्थापना हमारे आज़ादी से पहले हुआ था और वो हुआ था 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926। तो ये डेट भी याद रखिएगा। और प्रेजेंट में डॉक्टर मनोज सोनी इस आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां में पूछा जा रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वविद्यालय अनुदान मतलब यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है बी.आर. चौधरी, ऑप्शन बी है एम. जगदीश कुमार, ऑप्शन सी है ये आर हरि कुमार है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये आर हरि कुमार है, और ऑप्शन डी है विवेक पठानिया। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है एम. जगदीश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी, संजय बंसल, अजय त्यागी या अजय अरोड़ा? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए, वीके त्रिपाठी। तो ये इसके टोटल क्वेश्चन है गाइस। मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस अभी जो न्यूली रिक्रूटेड है, न्यूली सीईओज जो हमारे डिफरेंट फील्ड जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उन पे जो नए पद पर अभी जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये उनके मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस को अभी बनाया है। और अगर आपको ये पसंद आता है तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे और भी डिफरेंट फर्म्स के एजेंसीज़ के सीईओ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को नाम को हम हाईलाइट करके फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में लाएंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट है या आपको और ज़्यादा जानकारी है उसके बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसके आगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इसी में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम आगे जो मेडल्स विनर्स हैं ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में और अभी न्यूली जो इंडिया में जो गुजरात में हुआ है गेम उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लाएंगे।
तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस।